हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मुझे लगता है कि अभी लास्ट टाइम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं, घर पे बैठ के अच्छे से तैयारी करिए। आज हम लोग साइंस सीरीज़ में टॉपिक नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम रहेगा विटामिन्स की कमी से होने वाली डिजीज़ प्लस कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। एंड आई होप कि इस टॉपिक को MCQs पढ़ने के बाद, अगर आपने पहले से टॉपिक पढ़ा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलने वाली हैं यहाँ से। अगर आप हमारे पास पढ़े हो तो बहुत सारी चीज़ें सीखोगे अभी भी, प्लस अगर आपने कहीं से भी पढ़ा है तो आपको कम से कम 70% नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। प्लस MCQs किस तरीके से पढ़े जाते हैं वो आपको देखना है। अब आप क्या करोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे, टॉपिक का नाम लिखोगे, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन वाइज जो भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, आपको BMC क्लासेस विद अजय टेलीग्राम चैनल है, प्लस आपका यूट्यूब पे तो वीडियो आ रहा है। बाकी जो बच्चे हमारे JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप पे कोर्स के अंदर इंक्लूड है उनको तो मिल जाएगा, बाकी आप सबको BMC क्लासेस विद अजय टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको कॉपी पेन पे लिखना क्या है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, जो मैं एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा वो लिखनी है आपको। अब आपको समझ आएगा किस तरीके से क्वेश्चन पढ़े जाते हैं और एक्स्ट्रा नॉलेज कैसे गेन की जाती है। आप विद द हेल्प ऑफ ओनली MCQ से ही आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज का हमारा 2 टॉपिक कंबाइन रहेंगे, जिसमें कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्लस डेफिशिएंसी, जो वाइटामिन की होने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं वो पढ़ेंगे। इसमें आपका वाइटामिन और ये कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल लगभग सारा टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा MCQs के अंदर भी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लस अपने कम से कम 2 से 4 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर्ड की थी वैक्सीन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। कौन सी डिजीज के रिलेटेड एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन डिस्कवर्ड की थी। तो ऑप्शन 4 है पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड रेबीज। ये 2017 में पूछा गया था SSC CGL में। प्लस आपका JKSSB अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ, आई थिंक BLW का था कि कोई और था अभी रिसेंटली, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था एडवर्ड जेनर के ऊपर। तो क्वेश्चन आपको आंसर तो ये है कि सबसे पहली वैक्सीन बनाई गई थी स्मॉल पॉक्स के लिए। देखो एडवर्ड जेनर कौन थे, एक फिजिशियन और साइंटिस्ट थे जिसने 1796, तो डेट्स आपको याद नहीं रखनी, ठीक है। द फर्स्ट वैक्सीन वाज मेड अगेंस्ट द डिजीज, कौन सी, स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इसने सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी और इसी को बोला जाता है फादर ऑफ वैक्सीन। पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ वैक्सीन, तो आंसर दोगे एडवर्ड जेनर, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं, ये चारों की चारों जो बीमारियां हैं, ये चारों की चारों बीमारी किससे होती हैं, ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। मैंने पढ़ाई थी आपको, एक एक बीमारी सबके नाम भी बताए थे और उसके रिलेटेड मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है। लेकिन आपको बताना TB किस से कमी से होता है। देखो पोलियो वायरस से होता है, रेबीज एक वायरस होता है, स्मॉल पॉक्स एक वायरस होने वाली बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस का आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि ये वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, फंगस से होती है। ये मैंने चारों आपको एक्सप्लेन के साथ बताया था, पढ़ाया था कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, Which of the following is not a waterborne diseases। जो पानी में डिजीजेज नहीं बनती वो कौन सी हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको पहले बताता हूँ, मम्स। बाकी जितनी बीमारी हैं वो सारी पानी से फैलती हैं, टाइफाइड हो गया, चाहे कॉलरा हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया, ये सारी पानी में, गंदा पानी पीने से उनके रिलेटेड होती है, उसके बाद। लेकिन ये जो मम्स है ना, ये आपकी फैलती है किससे, ये आपका वायरस से होने वाली बीमारी है। मैंने आपको बताया था वायरस होने, इससे क्या होता है, जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिससे आपका सलाइवा बनता है, तो उस वाले ग्लैंड को जो इम्पैक्ट करती है, जिसकी वजह से आपकी गालों के नीचे क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है जब ये मम्स होते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली ये जम्मू कश्मीर में काफ़ी केसेस देखे गए थे कि वायरस आया था जिसकी वजह से सबको गले में प्रॉब्लम हो रही थी। देखो मम्स इज अ डिजीज विच इज काज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स आवर सलाइवरी ग्लैंड्स। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये उनमें से एक को क्या करता है, इफेक्ट करता है, जिससे क्या होता है, हमारी स्वेलिंग होती है और पेन होता है। इट कैन बी प्रिवेंटेड इजिली वाया वैक्सीन। तो ये किससे इजिली प्रिवेंट किया जा सकता है, वैक्सीन से, ठीक है। इसकी भी वैक्सीन लगती है तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बाकी ये जो कॉलरा वगैरह हो गया,
टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। तो आपको इसमें ये भी चीज़ याद रखनी है किससे होती है बीमारी। चलो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी बीमारी किससे होती है, हालांकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जो आपका मम्स है ये वायरस से होता है, प्लस आपका हेपेटाइटिस भी किससे होता है, वो वायरस से होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें अलग अलग वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी ऐसे नाम से। बाकी हम बात करें टाइफाइड और कॉलरा की दोनों बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। मैंने आपको पढ़ाया था दोनों की दोनों किससे होती है, बैक्टीरिया से होती हैं। तो ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। आप क्या करो, वायरस को अच्छे से पढ़ लो, बैक्टीरिया बाकी बचा हुआ बैक्टीरिया हो जाएगा, बाकी प्रोटोजोआ और फंगस की 2-4 तो बीमारियां वो वैसे भी याद हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल इन नेचर। इसमें से कौन सी बीमारी है जो नॉन कम्युनिकेबल इन नेचर है? क्या कॉलरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर? तो आंसर क्या हो जाएगा, कैंसर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज वो डिजीज होती हैं जो क्या होता है, विच आर ऑफ द लॉन्ग ड्यूरेशन एंड विथ स्लो प्रोग्रेशन। 4 मेन टाइप्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो हार्ट अटैक वगैरह होता है, तो ये क्या होता है, ये नॉन कम्युनिकेबल होती है, एक इंसान से दूसरे में नहीं जाती। कैंसर हो गया, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिजीज प्लस डायबिटीज, ये ऐसी डिजीज होती हैं जो क्या होता है, एक इंसान से दूसरे में ट्रांसफर नहीं होती। तो इसका आंसर फिलहाल कैंसर आएगा। ये आप ऐसे भी समझ सकते थे, ये कॉमन क्वेश्चन है या बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 में हमने क्या क्या सीखा। पहली मैं आपको एक्स्ट्रा बात ये बता रहा हूँ कौन सी वायरस से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है, ठीक। फिर मैंने आपको बताया कि ये फादर ऑफ वैक्सीन कौन है, क्यों बोला जाता है, सबसे पहली वैक्सीन इसने बनाई थी प्रैक्टिकल। प्लस उसके बाद मम्स कहाँ होता है, क्या होता है, इसके रिलेटेड थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनीमिया इज काज्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अनीमिया मतलब क्या होता है, खून की कमी होना। खून की कमी किसकी कमी से होती है, किस चीज़ की कमी होने से खून की कमी हो जाती है बॉडी में। तो आंसर क्या होगा, सीधा सा क्वेश्चन, आयरन। सबको पता है F9 मैंने आपको एक वाइटामिन पढ़ाया था, दैट इज फॉलिक एसिड। और F9 क्या होता है, F9 में जो आयरन की कमी हो जाती है उसमें क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी होती है, आरबीसी सेल कम हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए वाइटामिन का क्वेश्चन आ गया, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। कौन सी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। मैंने आपको बताया था कि जो विटामिन ए है ये होता है आई के रिलेटेड, विच इज रिलेटेड टू आई। आई के रिलेटेड कोई भी अगर बीमारी पाई जाती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। दूसरा देखो, इसका केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनोल। क्या होता है, रेटिनोल, ये भी मैंने बताया था। इससे एक नाइट ब्लाइंडनेस तो होता ही है, प्लस सेकेंडली क्या होता है, सेकेंडली क्या होता है, जीरोपैथेल्मिया, जिसमें आंखें ड्राई हो जाती हैं। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी होने से स्कर्बी नाम की बीमारी हो जाती है, प्लस ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स होता है, ठीक। विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो मैक्रोन्यूट्रेंट है और आपको डेली का चाहिए 2 ग्राम, डेली का 2 ग्राम चाहिए। इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है, ठीक है। यानी ये सॉल्ट रिएक्टिव होता है, कोई भी चीज़ अगर आप करते हो सबसे पहले विटामिन सी लॉस होगा उसमें से। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स भी होता है, लेकिन अगर विटामिन बी का केमिकल नेम पूछे तो क्या आंसर देना आपको, तो आपको सबसे पहला आंसर नाम देना है, ठीक है। आपको मैंने V1, B2, B3 ऐसे करके B4, B5, B7 ऐसे सारे मैंने विटामिन बताए थे। बी कम्प्लेक्स, बी में 8 विटामिन होते हैं, लेकिन अगर सिंपल बी का नाम पूछे तो आपको V1 का ही आंसर दे देना। केमिकल नेम क्या होता है B1 का, तो आंसर आपको देना थायामाइन। क्या देना है, थायामाइन। तो इसका नाम हो जाएगा थायामाइन, ठीक है। ये खाली मैं बोल रहा हूँ, आपको खुद लिखना है ये। विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन के, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। इसका नाम होता है फिलोकिनोन, ठीक। तो मैंने चारों विटामिन बता दिए। चारों की कमी से क्या क्या हो सकता है, इसकी B1 की कमी से बेरी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स प्लस स्कर्वी नाम की डिजीज होती है। विटामिन ए की कमी से आंखों के रिलेटेड कोई भी बीमारी होगी तो आपको विटामिन ए लगा के आना है। इसमें क्या हो जाता है, एक जीरोपैथेल्मिया प्लस नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। इसका आंसर आ जाएगा विटामिन ए की कमी से। देखो एक्सप्लेनेशन इसका नहीं लिखा मैंने, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करवा दी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following microorganism cause disease like polio and chicken pox?
पोलियो और चिकन पॉक्स किससे होता है? अभी मैंने पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया, वायरस से होने वाली बीमारी है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। चारों मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, बैक्टीरिया पढ़ाया, प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस। एलगी आपको नहीं पढ़ाया तो कोई ज़रूरत पढ़ने की है भी नहीं आपको, लेकिन आपको ये मैंने सीधा सीधा बेसिक क्वेश्चन है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल में आपको बहुत डिटेल में चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं, ठीक है। बाकी अगर आपने आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है तो मेरा BMC क्लासेस विद अजय का टेलीग्राम जो उसका यूट्यूब चैनल है उसमें क्या करिए, उसका प्लेलिस्ट खोलिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको साइंस के लेक्चर मिलेंगे, वहाँ पे जो पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट आप लोग प्लेलिस्ट चेक करा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, UV रेज कमिंग फ्रॉम सन मेजोरली की जाएगा, मेजोरिटी कॉज विच कैंसर। तो जो UV रेज सन से आती हैं तो वो कौन सा कैंसर करता है? तो आंसर हो जाएगा स्किन कैंसर। ये तो मैंने बहुत एक्सप्लेन में पढ़ाया हुआ आपको। देखो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ जिसने नहीं पढ़ा हुआ। हमारी अर्थ है, अर्थ का एटमॉस्फेयर अगर पार करोगे तो उसके ऊपर एक लेयर बनती है, एक ऐसे लेयर मतलब ऐसे एक मोटी सी गैसेस की एक लेयर बन जाती है, उस गैसेस का नाम होता है O3, डेट इज ओजोन। O3 उसका फॉर्मूला होता है। ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में। और ये जो ओजोन है ये क्या क्या करती है, यूवी को रोक लेती है, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर लेती है, ऑब्जॉर्ब कर लेती है। सनलाइट में जो यूवी रेज आती है वो नीचे तक नहीं आने देती। अगर इसकी लेयर पतली हो जाए कहीं तो उसको बोलते हैं ओजोन होल, उसको बोलते हैं ओजोन होल। जो आपके एरोप्लेन है वो भी कहाँ उठते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। ये सेकंड लेयर होती है, टोपोस्फेयर से ऊपर वाली होती है। आपके जितने भी एरोप्लेन हैं वो सब कहाँ उठते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। और अगर इसकी कमी हो जाएगी, ओजोन की कमी हो जाएगी तो स्किन कैंसर हो जाएगा। ओजोन को सबसे ज़्यादा इंपैक्ट कौन सी गैस करती है जिससे इसका नुकसान होता है? देखो ओजोन हमारी अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी लेयर हट जाएगी ऐसे तो ये क्या हो जाएगा? UV रेज नीचे आ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर हो जाएगा। तो इसको जो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करती है वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होती हैं, कहाँ से निकलती हैं? ये सारी गैसेस निकलती हैं जो भी आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं, लाइक AC, फ्रीज वगैरह से जो गैसेस निकलती हैं वो सारी CFC गैसेस होती हैं। क्लियर है सबको? तो इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए। जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ वो आप कॉपी पे नोट डाउन करिए, क्वेश्चन का नंबर लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज। आपको बताना है इसमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है? मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस या मीजल्स। तो ये तीनों में कौन कौन सी हैं जो क्या है? कम्युनिकेबल हैं। तो इसमें इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो मलेरिया किसी को होता है तो वो एक से दूसरे में स्प्रेड नहीं होता, लेकिन टीबी स्टार्टिंग में बहुत डेंजरस था, जब आया था एक बंदे को होता है उसकी पूरी फैमिली को इफेक्ट करता था। मीजल्स भी वायरस होने वाली बीमारी होती है, तो इस पे ये भी क्या होता है? वायरस से होने वाली, ये भी कम्युनिकेबल होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा C, दैट इज बोथ सेकंड एंड थर्ड। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो एक इंसान से दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है बाय एयर, बाय वाटर, जहाँ एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे को, जैसे ट्यूबरक्लोसिस और मीजल्स क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। नेक्स्ट देखिए, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी गेट्स इफेक्टेड बाय द इलनेस ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ओस्टियोपोरोसिस यहाँ भी आएगा, डेट मीन्स बोन के रिलेटेड। तो ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट है जो इफेक्ट होता है किससे? ओस्टियोपोरोसिस से। तो ऑप्शन देखते हैं एक बार, ये देखो, बोन्स, लंग्स, ब्रेन, किडनी। तो यहाँ भी वर्ड ओस्टियो आएगा तो आप समझ जाना हड्डियों की बात हो रही है। चलो एक्सप्लेनेशन देख लो एक बार। यहाँ पे देखो ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ भी वर्ड ओस्टियो आएगा, समझ जाना हड्डियों के रिलेटेड है। देखो हड्डियाँ क्या होती हैं? वीक हो जाती हैं, ब्रिटल मतलब टूटने लगती हैं वहाँ से, क्योंकि जो बोन का मास है वो क्या लो हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाता है क्योंकि वीक हो जाती है ना, जिसका वजह से क्या होता है? हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और बहुत रिस्क हो जाता है फ्रैक्चर होने का, ठीक है। हिप हो गया, स्पाइन हो गया, रिस्ट हो गया, कोई भी जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती है इस पर ज़्यादा फोर्स पड़ता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन था। अगर ओस्टियो वर्ड आए तो आंसर क्या लगा के आना आपको? बोन के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which of the following disease is caused by the female Anopheles mosquito? Very important question. कौन सी बीमारी होती है जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर होता है उसके काटने से, वही उसको वेक्टर होता है, उसको कैरी करता है वो, ठीक है। चिकन पॉक्स होता है, मलेरिया होता है, कॉलरा होता है या ब्लैक फीवर होता है? तो आंसर होगा मलेरिया, ठीक है। और ये देखो मैंने इसको बहुत एक्सप्लेन में आपको बैक्टीरिया की जब बीमारियां पढ़ाई थी एक्सप्लेन किया था। देखो मलेरिया इज अ मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन डिजीज इफेक्टिंग ह्यूमंस। फीमेल एनोफिलीज, याद रखना फीमेल होती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया डिजीज। इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं? फीवर होता है, शरीर थक जाता है, वोमिटिंग होती है या हेडेक होती है।
सिम्टम जो होते हैं वो कब स्टार्ट होते हैं? 10 से 15 दिन के बाद, जब वो काटता है उसके 10 से 15 दिन के बाद। बाकी मलेरिया किससे होता है ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ठीक है, किससे होता है ये आपका? ये आपका होता है प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया नहीं, ये प्रोटोजोआ से होता है, पढ़ाया था आपको मैंने एक्सप्लेन में। और इसका मैंने नाम भी बताया था कौन सा प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम। और इसको फीमेल एनोफ्लीजा जो इसको कैरी करती है, इसका वेक्टर होता है। तो ये आई होप आप समझ पाए होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ब्लैक फीवर के बारे में बताया था मैं आपको, कॉलरा के बारे में बताया था, चिकन पॉक्स के बारे में बताया था, ये वायरस से होता है चिकन पॉक्स, ठीक है। जो कॉलरा है ये बैक्टीरिया से होता है। ब्लैक फीवर किससे होता है? मैंने आपको ब्लैक फीवर भी बताया था, तो ये भी किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। इसका नाम देखो क्या क्या है। अगर मैं ब्लैक फीवर का दूसरा नाम बताऊं तो क्या था? दमदम फीवर भी बोलते हैं इसको। एक नाम इसका और होता है, दैट इज काला अजहर। तो ये सारे के सारे किससे होते हैं? ये प्रोटोजोआ से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मलेरिया एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे जाता है? एडिस मॉस्किटो, क्यूलेक्स, नाम से पता चल जाएगा, एनोफ्लीज मॉस्किटो, या ऑल ऑफ अबव। तो अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा एनोफ्लीज, ठीक है। मलेरिया है, देखो मैंने बोला भी था प्लाज्मोडियम, एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय एनोफ्लीज मॉस्किटो। ये फीमेल होती है, याद रखना इसको, अब इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको बताना है V1 की कमी से होने वाली बीमारी। अभी मैंने डिस्कस किया था, पीछे क्वेश्चन आया था ना, तो मैंने बताया था कौन सी होती है, दैट इज वेरी, ये देखो इसका आंसर। रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। एक्सप्लेनेशन देख लो, जो वेरी बीमारी है वो विटामिन B1 की कमी से होती है, जिसका नाम है थायामाइन। विटामिन B1 का नाम है थायामाइन, और इसी को देखो थायामाइन डेफिशिएंसी बोला जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिजीज, एक होता है वेट वेरी, एक होता है ड्राई। जो वेट वेरी होता है वो इफेक्ट करती है हार्ट को एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को। इन एक्सट्रीम केसेस वेट वेरी कैन कॉज हार्ट फेलियर, इससे हार्ट फेलियर भी हो जाता है। तो बहुत ही डेडली डिजीज होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुअर विजन्स इन ह्यूमन कैन बी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डैश। इंसान का विजन मतलब दिखना कम हो जाता है किसकी कमी से? अभी जस्ट बताया कि विटामिन ए जहां भी आएगा समझ आना आई के रिलेटेड, ये होगा ब्लड के रिलेटेड, इससे एनीमिया हो जाता है। आयोडीन तो आपको पता है, नमक की कमी होगी तो थायराइड वगैरह में प्रॉब्लम आ जाती है। विटामिन डी की कमी हो जाए तो बोन वगैरह में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ए लैक ऑफ विटामिन ए कॉज द कॉर्निया टू बिकम वेरी ड्राई, जिससे क्या होता है आंखें सूखी हो जाती हैं, जिसका नाम मैंने बताया था जीरोपैथेल्मिया, जिसकी वजह से क्या होता है आई और कॉर्निया वगैरह खराब होने की वजह से उसका विजन लॉस होना शुरू हो जाता है। ये रेटिना को भी डैमेज करता है और जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मायोपिया, ये आंखों के रिलेटेड टॉपिक होता है, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। मायोपिया एक ऐसी डिजीज है कनेक्टेड विद, किसके रिलेटेड है? ये आई के रिलेटेड है। इसमें इसी का दूसरा नाम होता है शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, सिर्फ पास का दिखता, दूर का नहीं दिखता। एक इंसान को पास से देखना है तो मिनिमम उसका 25 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट को आंखों से 25 सेंटीमीटर कम से कम दूर हो तभी आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हो। और अगर आपको सिर्फ पास का दिख रहा है, दूर की चीज ब्लर दिख रही है, तो आपको कौन सा आंखों में डिफेक्ट है? दैट इज मायोपिया, दैट मीन्स शॉर्ट साइटेडनेस, TEDNES, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये बेसिकली आंखों के रिलेटेड होती है। देखो इसी का नाम है नियर साइटेडनेस इज अ डिजीज ऑफ आई, इट इज करेक्टेड बाय द कॉनकेव लेंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी आगे, कि इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा शीशा लगेगा। जो आप चश्मा लगाते हैं ना, उसमें कौन सा लेंस होगा? आंसर होगा कॉनकेव, क्योंकि कॉनकेव लेंस जो होता है वो क्या काम करता है? वो लाइट को डाइवर्स करता है। जब पास का दिख रहा है, दूर नहीं है, तो आपको लाइट का फोकस दूर करना है, तो लाइट को आपको क्या करना पड़ेगा? स्प्रेड करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज VCG। ये VCG एक वैक्सीन होती है, ये किसके रिलेटेड होती है? आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस। देखो BCG ह्यूमनाइजेशन इज यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, BCG। ये मैंने आपको
किस टॉपिक में पढ़ाया था? जब आपको मैंने वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन पढ़ाया था। इसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बोला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये फर्स्ट यूज्ड इन 1921 में की गई थी और ये एकमात्र वैक्सीन है किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है, बीसीजी जो वैक्सीन है किसके लिए दी जाती है, और एकमात्र ये वैक्सीन है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस आ गया, ये भी वायरस होने वाली बीमारी है। इज कॉज्ड बाय, किससे ये कॉज्ड होता है? देखो वायरस आ गया, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे आपको। कौन सी बीमारी वायरस से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी फंगस से होती है, कौन सी प्रोटोजोआ से? मैंने आपको बहुत सारी बीमारियां इंपॉर्टेंट पढ़ा दी थी, प्लस जो बची थी वो मैंने आपको वाइटामिन में पढ़ा दी थी। बहुत सारी जब मैंने पढ़ ली, अब इससे ज़्यादा पढ़ने कुछ बचा नहीं था। ठीक है, ये बेसिकली किसके रिलेटेड होता है? ये लीवर को इफेक्ट करती है, ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। इसका जो दूसरा कॉज होता है, बट देयर आर अदर पॉसिबल कॉज ऑफ इट, दीज इंक्लूड ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस एंड हेपेटाइटिस दैट अकर एज अ सेकेंडरी रिजल्ट ऑफ द मेडिकेशन, ड्रग्स, टॉक्सिन्स एंड अल्कोहल। तो जो लोग ये नशे वगैरह करते हैं उनको भी ये ज़्यादातर इफेक्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था आपको, जो रिंग बॉम्ब होता है वो किससे होता है? तो मैंने आपको बताया था फंगल के रिलेटेड 5 बीमारी बताई थी खाली। ठीक है, तो रिंग बॉम्ब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये गर्मियों के दिन में होता है। तो ये किससे होता है ये मैंने आपको बता दिया था, अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा याद रख लेना, ये फंगस से होने वाली बीमारी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? जो गोइट्रा है वो किसकी कमी से होता है? इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ विच हार्मोन्स इन द बॉडी? कौन सा हार्मोन्स की कमी होने से? मतलब हार्मोन्स भी आपको पता है, आपके एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो ग्लैंड्स होते हैं, एक आपका एंजाइम्स बनाता है, दूसरा आपका हार्मोन्स बनाता है। तो बॉडी में एंजाइम्स प्लस हार्मोन्स का बनना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो कौन सा, तो आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। और आपको याद रखना ये थायरोक्सिन क्या करता है, इन्हीं की वजह से जो आपके थायराइड ग्लैंड्स होते हैं गले में, अगर इसकी कमी हो जाएगी हार्मोन्स की तो उसको आयोडीन प्रॉपर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसमें स्वेलिंग हो जाती है। देखो लिखा भी हुआ है, हाइपो का मतलब होता है कमी, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? इज द रिजल्ट ऑफ एन अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड एंड दिस कॉज गोइट्रा बिकॉज द ग्लैंड प्रोड्यूस टू लिटल थायराइड हार्मोन्स। क्योंकि ये ग्लैंड है बहुत कम थायराइड हार्मोन्स निकालता है, इट इज स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस मोर लीडिंग टू द स्वेलिंग, जिसकी वजह से स्वेलिंग भी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जो जॉन्डिस होता है वो सिम्टम किसके होते हैं, किसके रिलेटेड उसकी बीमारी होती है? तो इसका आंसर है लीवर। ये सबको पता होना चाहिए कि अगर आपका लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है? जॉन्डिस, जिसको आप पीलिया बोलते हो। ठीक, तो लीवर आपका लगभग 94-95 वर्क्स करता है और इसकी सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर होती है। ये मैं लिख रहा हूँ, ये नोट्स पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको खुद कॉपी पे लिखना है। इसकी मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है, मतलब अगर ये खराब भी हो जाएगा ना तो लीवर बॉडी में सबसे जल्दी रिकवर करता है। अगर ये लीवर है, इसको आप काट दोगे ना यहाँ से तो भी लीवर पूरा हो जाएगा बाद में। ठीक, वो थायराइड क्या होता है आपका ग्लैंड आपको पता ही है। पैंक्रियास की बात करें तो ये आपका मिक्स ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है? मिक्स ग्लैंड। आप क्वेश्चन का नंबर लिख के जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ वो लिख लेना है। पहला क्वेश्चन पूछा था ये लार्जेस्ट मिक्स ग्लैंड कौन है, तो ये आंसर हो जाएगा लार्जेस्ट मिक्स ग्लैंड, तो आंसर होगा पैंक्रियास। इसमें से 3 चीजें निकलती हैं, इसको बोला जाता है कंप्लीट डाइजेशन भी बोला जाता है। देखो कौन कौन सी चीज निकलती है, एक निकलता है पैंक्रियाटिक यूज, पैंक्रियाटिक यूज ये क्या काम करता है? ये जो पैंक्रियाटिक यूज निकलता है ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, किसको? प्रोटीन, क्योंकि पी से नाम है पीपी हो जाएगा। प्लस यहाँ से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। सबसे पहले आता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक वर्ड तो आएगा ही, प्लस लाइपेज निकलता है, प्लस आपका ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ये सबको पता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ये आपका फैट को डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है ग्लूकोज, इसको ग्लूकोज की फॉर्म में तोड़ता है। फैट की स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है फैटी एसिड, जिसको फैटी एसिड में ब्रेक करता है। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन की स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है अमीनो एसिड, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली इसने सब कुछ
यहाँ से डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ से समझ आ गई सबको। इसने फैट को भी डाइजेस्ट किया, इसने प्रोटीन को भी किया, इसने कार्बोहाइड्रेट को किया, तो लगभग सब कुछ तो कर गया। और ये सबसे बड़ा क्या होता है, लार्जेस्ट मिक्स ग्लैंड होता है, डेट इज पैंक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अच्छा, किडनी का फंक्शन पूछे कोई तो क्या आंसर दोगे? जो आपका किडनी होती है, किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, ठीक है, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इसका देखो लिखा भी हुआ है, ये देखना, ये पढ़ लेना। इसके सिम्टम क्या होते हैं? रिजल्ट होता है हाई बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या होता है? जो पीलिया आता है ना, उसकी मात्रा बढ़ा देता है, पूरी बॉडी में क्या होता है, येलो पड़ना शुरू हो जाती है। तो सबसे ये ज़्यादा क्या करता है उस टाइम पे, सिक्रेशन, मतलब लीवर से ज़्यादा निकालता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जॉन्डिस होता है। इसका दूसरा नाम एक और होता है, जॉन्डिस का दूसरा नाम क्या होता है, इक्ट्रस, दैट इज इक्ट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीज आर कॉल्ड। जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मच्छर वगैरह जो होते हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, बैक्टर। ये आपने पढ़ा भी था, मैंने बताया भी था कि मलेरिया के लिए कौन सा बैक्टर होता है, कौन सा मच्छर वगैरह, उसको बैक्टर कहता है, जो कैरी करता है चीज़ों को, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, बैक्टर्स आर इंसेक्ट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीज। These vectors transmit the infectious stage from causing agent of the host। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक है लॉक्ड जॉ डिसऑर्डर, इज द अदर नेम ऑफ डिजीज। ये दूसरा किसी का नाम होता है, किसका होता है, ये मैंने बताया था आपको, टेटनस। टेटनस ये आपकी किससे होती है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी को मान लो लोहे से चोट लगती है, तो उसके अंदर मैक्सिमम ये पाया जाता है जिसमें जंग लगा होता है, तो इसलिए टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये जो बैक्टीरिया है ना, तो अगर बॉडी में चला गया, तो ये अगर एक्टिवेट हो गया तो क्या करेगा, ये लॉक्ड जॉ, मतलब जो आपके जबड़े हैं उसको लॉक कर देगा। ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी मैंने बता दिया, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। The infections cause severe muscle spasms leading to the locking of jaws which makes it hard to open mouth and swallow। तो ये मैंने आपको बता दिया, बहुत डेंजरस होती है ये। किसी को भी अगर इंजरी होती है, लोहे से लगती है, तो आपको टेटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। और एक बार लगाने के बाद ये 3 मंथ की 6 मंथ तक बाद में आपको फिर भी कहीं लग जाती है, तो वो इसका इंजेक्शन का असर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन सी बनी थी? देखो हमें कुछ भी होता है तो हम एंटीबायोटिक खाते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो सबसे पहली एंटीबायोटिक जो बनी थी डेट वाज पेंसिलिन। और सबसे पहली एंटीबायोटिक फंगस से बनी थी, याद रखना इसको भी। देखो पेंसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी प्रिपेयर्ड। पेंसिलिन वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फंगस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली एंटीबायोटिक्स पेंसिलिन थी और वो फंगस से बनी थी। यहाँ पे देखो, ट्रैफिक पुलिस एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो यूज़ करती है। किसी ने अल्कोहल कंज्यूम किया है तो उसको टेस्ट करने के लिए कि अल्कोहल पिया कि नहीं पिया गाड़ी चलाते हुए। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप जेकेबी का एग्जाम देने जाओगे या किसी भी स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये कॉमन सी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये आप देखते हो इसको, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। बेसिकली ये क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो रिएक्शन करता है, उसकी वजह से पता चल जाता है कि अल्कोहल पी हुई है कि नहीं। अगर उसको आ गया तो दैट मीन्स कि उसने अल्कोहल की हुई है। देखो यहाँ पे देखो, इट इज एस्टिमेटेड द ब्लड अल्कोहल, ब्लड में कितनी अल्कोहल कंसंट्रेशन है, इसकी फुल फॉर्म भी है BAC, दैट इज ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन। ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये यूज़ किया जाता है टेस्ट करने के लिए कि ऑक्सीडाइज्ड अल्कोहल कितनी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बस आपको ये नाम याद रखना है कौन सी चीज़ होती है उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड मेनली बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। मैंने अभी पढ़ाया आपको, विटामिन सी से आपका ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स हो सकता है, स्कर्वी हो सकती है, रिकेट्स होता है विटामिन ए की कमी से, गाइटर होता है आयोडीन की कमी से, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, यही आंसर भी है। ख्वाशियोरकर ये क्या होता है, ये 1 से 3 साल के बच्चे को क्या हो जाता है, उसके हाथ और पूरी आर्म्स एंड लेग्स क्या होती हैं, पतली हो जाती है, पेट बाहर निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं ख्वाशियोरकर। ये प्रोटीन की कमी से होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। देखो इसका आंसर जो पूछा था वो था स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। इसकी कंडीशन क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं,
easy brushing, easy bleeding, and joint and muscles pains. Vitamin C deficiency can be treated with a supplement या vitamin C and diet rich in vitamin C. तो जिसमें भी सबसे ज़्यादा वाइटामिन होते हैं सी वाले, वो आपको कंज्यूम करनी चाहिए। जैसे वाइटामिन सी सबसे ज़्यादा किसमें मिलता है? आंवला में, जितने भी सिट्रिक्स फ्रूट्स है। और दूसरी चीज़, ये एनिमल फूड से नहीं मिलता। आप नॉन वेज खा रहे हो, आप दूध पी रहे हो, दही पी रहे हो, सब में वाइटामिन सी नहीं होता। और ये सबसे ज़्यादा हमें चाहिए होता है, 2 ग्राम चाहिए होता है। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, बाकी सब वाइटामिन क्या है? माइक्रो है। ये देखो सेम क्वेश्चन आ गया। 0 पर थैलेमिया क्या होता है? आंखों की ड्राइनेस होती है। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। आंखों के रिलेटेड विटामिन ई। सी का भी बताया मैंने, स्कर्बी। के किस क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। डी से क्या होता है? रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोमेलेसिस हो गया, ऑस्टियोमेलेसिस हो गया। रिकेट्स मतलब बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोमेलेसिस मतलब बड़ों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए अडल्ट की। ये देखो लिखा हुआ सारा, तो सेम ही चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। 2-4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करेंगे, ठीक है। अगर आप इतने क्वेश्चन बना लोगे तो कोई इशू नहीं है, आपका पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा इजीली। विच आर द फॉलोइंग डिजीज इज काज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन करा पीछे वाले क्वेश्चन में, क्वाशियोरकर। ये किसकी कमी से होता है? ये होता है आपका प्रोटीन की कमी से। बाकी नाइट ब्लाइंडनेस को आइटम मैंने बता दिया है। नेक्स्ट देखो, डायबिटीज सबने सुना होगा, जिसको आप शुगर बोलते हो। ये किसकी वजह से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों को नहीं पता होता। सबके दिमाग में शुगर बढ़ जाता है, ब्लड में बिल्कुल शुगर बढ़ जाता है, लेकिन किसकी वजह से शुगर बढ़ता है वो आपको पता होना चाहिए। एक्सेस ऑफ इंसुलिन। जो इंसुलिन होता है, देखो इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। जो शुगर पेशेंट होते हैं ना, जब ज़्यादा शुगर बढ़ जाता है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंसुलिन क्या होता है बेसिकली? ये इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है? ब्लड शुगर को ज़्यादा उसमें नहीं मिलने देता, ब्लड को, उसको कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर को ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी, डेट मीन्स कि ब्लड शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इंसुलिन। इंसुलिन कम तो शुगर बढ़ गया, जब शुगर बढ़ गया ब्लड में तो उसी को तो डायबिटीज कहा जाता है। तो इसमें कहा जाता है लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का जब प्रोडक्शन कम होता है तब ये कंडीशन आती है, डेट इज डायबिटीज। कि याद रखना, इंसुलिन कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ द बॉडी आइदर डज नॉट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन, प्रोड्यूस नो इंसुलिन, हैज सेल्स दैट डू नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली टू द इंसुलिन दैट पैंक्रियास प्रोड्यूसेस। तो बेसिकली वही बताया कि इंसुलिन कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो निमोनिया होता है वो किसको इफेक्ट करता है? तो ये सबको पता है, निमोनिया जो होता है वो मैक्सिमम बच्चों में देखा जाता है, चाइल्ड में। ये बहुत डेडली होता है, तो ये लंग्स को इफेक्ट करता है। लंग्स बहुत वीक पड़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है छाती में, डेट इज निमोनिया। बच्चों को बहुत ही इफेक्ट करता है ये, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे लॉजिकल निकाला जाता है। एक बीमारी होती है डेट इज प्लेगरा एंड स्कर्बी आर कॉज्ड बाय विच पेयर ऑफ द विटामिन डेफिशिएंसी रिस्पॉन्सिबल रिस्पेक्टिवली। आपको बताना है दोनों की दोनों जो बीमारी हैं किस विटामिन की कमी से होती हैं। मान लो आपको प्लेगरा नहीं पढ़ाएगा, मान लो फॉर एग्जांपल, हालांकि मैंने पढ़ाया था, मान लो नहीं पढ़ाया गया, तो अगर आपको स्कर्बी का पता हो तो भी आंसर निकल जाएगा। मतलब विटामिन सी की कमी होती है तो एक ही ऑप्शन में दूसरे नंबर पे विटामिन सी लिखा हुआ है, क्योंकि दूसरे नंबर था दूसरा विटामिन सी, तो बाकी कहीं नहीं है, सारे ऑप्शन एलिमिनेट, एक ही आंसर। अब उसके साथ साथ आपको ये भी सीखने को मिल गया, बी की कमी से भी होता है कौन सा? प्लेगरा। देखो लिखा हुआ नीचे, ये B3 कमी से होता है। B3 का केमिकल नेम क्या होता है? नियासिन। इससे ये बीमारी हो जाती है इन्फ्लेमेशन, स्किन्स, डायरिया एंड डिमेंशिया। इसका भी आपको पता ही, मैंने बता दिया था। चलो नेक्स्ट देखो, एड्स क्या है? एक बैक्टीरिया, वायरल, फंगस या एलर्जी। सबको पता है वायरस होने वाली, HIV वायरस का नाम होता है इसका। एड्स इज द वायरल डिजीज विच सप्रेस द इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ द अफेक्ट पर्सन। ये बेसिकली इम्यूनिटी बहुत वीक कर देता है। इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ HIV which gets replicate inside the host body and kill all the T lymphocyte present in the blood। ये WBC का टाइप होता है, T lymphocyte सेल होते हैं, उसको क्या करता है? किल कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्योंकि यही तो है जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, WBC के सेल। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का। क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। सही से मैच कौन सा है?
अब देखो आंसर कैसे एलिमिनेट किए जाते हैं। आपको सबको पता है कि जो ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन है, ट्यूबरक्लोसिस की जो वैक्सीन है टीबी की, वो कौन सी है टीबी की? बीसीजी। डेट मीन्स इसके साथ आमने सामने बात सही नहीं हुआ, ये ऑप्शन एलिमिनेट। अब इसके साथ सामने वाला जो होना था वो नीचे कहीं आया होगा तो ये भी एलिमिनेट, क्योंकि आमने सामने सही होने चाहिए ना। बीसीजी ऊपर चला गया तो इसने पहले को भी गलत कर दिया, ए के सामने तो वैसे भी गलत हो गया, बी का तो ऑलरेडी गलत हो गया, बचे 2 ऑप्शन। अब मान लो दोनों आपको नहीं आते, लेकिन ये तो पता था ना अभी पढ़ा, अभी किससे होता है, ये विटामिन सी होना चाहिए यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आंसर मिल जाता है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इस दोनों टॉपिक के एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। आज की क्लास में मैंने कोशिश करी आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताने की, एंड आई होप कि आप कॉपी पे कहीं ना कहीं नोट्स पे इसको नोट डाउन करोगे कि ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा बातें क्या क्या बताई। एमसीक्यूज अगर आप इस तरीके से कवर अप करोगे तो अगर आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा होगा ना तो भी क्वेश्चन निकल जाएंगे आपके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।